मित्रों नमस्कार। मैं रवीश पांडे आपके इसी स्थानीय तहसील सलेमपुर का निवासी हूँ। मित्रों, आए दिन आज समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे हैं कि बिना लाइसेंसधारी जांच करने वाले जांच केंद्रों पर बिना डिग्री धारक चिकित्सकों के यहाँ छापे मार करके उनके दुकानों पे ताले बंद करवाए जा रहे हैं। माननीय महोदया उप जिलाधिकारी सलेमपुर द्वारा अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि गैर लाइसेंस वाले लोग कैसे इस व्यवसाय में घुस गए। इन चिकित्सकों के माध्यम के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और कुछ पत्रकार महोदय अखबारों में इसे सुर्खियों बना रखे हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद का पात्र भी मानूंगा, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने इस बात पे लिखा, क्या महोदया आपने सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कभी आपने जांच किया, जो एक रेफरल हॉस्पिटल बन करके रह गया है, जहाँ एक छोटी सी बीमारी के लिए छोटी सी दुर्घटना के बाद हम किसी मरीज को लेकर के जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पे पहुंचते हैं तो वहां बैठा हुआ डॉक्टर तुरंत जो है रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सलेमपुर लिखता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर आप डिग्री धारक हो, आप पढ़ लिख करके आए हो, सरकार आपको नौकरी दे रखी है, सरकार आपको टैक्स सुविधाएं इस अस्पताल में दे रखी है, फिर आप मरीजों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए आप रेफर करते हो। ऐसा क्यों? क्या सारी बीमारियां गंभीर है तो जिला चिकित्सालय पर ही जाने के बाद नियंत्रण में आ सकती है? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं महोदय आपसे कि अनुभव का कोई प्रमाणिकता होनी चाहिए कि नहीं। तमाम ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार की तलाश में तमाम बड़े अस्पतालों में, तमाम बड़े नर्सिंग अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, बड़े डॉक्टरों के वहां जाकर के कंपाउंडरी करते हैं। कंपाउंडरी करने के बाद तो उन्हें अनुभव हो जाता है और छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयां करना शुरू कर देते हैं। कहीं डोले में दवाइयां लेकर के बैठ जाते हैं और छोटी छोटी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आज इस तरह की बीमारी जब आते हैं तो उन्हें कुछ दवाइयां देकर, जबकि उनको कोई फीस भी नहीं देना है और उन दवाइयों का पैसा ही मात्र लेते हैं और उन मरीजों को लाभ भी मिलता है। तो अनुभव को भी आप एक तरफ प्राथमिकता देते हो। किसी भी वैकेंसी में आप पद आता है तो आप लिखते हो कि बीए पास प्लस 3 साल का अनुभव, बीटेक पास प्लस 5 साल का अनुभव, पॉलिटेक्निक धारक ही आवे जिनके पास 4 साल का अनुभव हो। तो आप ये बताइए अनुभव क्यों मांगते हैं? अगर आप अनुभव नहीं मांगते हैं और इन अनुभवशील व्यक्तियों के खिलाफ आप कार्रवाई चला करके उनकी दुकानों पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं तो उन नर्सिंग होम में उन बड़े डॉक्टरों को यहाँ पहले जांच करिए, उनके यहाँ पहले छापे मारिए कि आप कितने डिग्री धारक लोगों को अपना स्टाफ बना रखे हैं, कितने भी फार्मा कर करके उनके यहाँ कंपाउंडरी कर रहे हैं, कितने लोग बीएमएस कर करके उनके यहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिकल सुविधाओं से चिकित्सीय मामले में डिग्री लेकर के, चिकित्सीय मामले में ज्ञान लेकर के और बड़े बड़े नर्सिंग होमों में बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। वहां जिन बड़े नर्सिंग होम जाएंगे, जिन किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो कम पढ़े लिखे लोग, साधारण लोग, रोजगार की तलाश में भटकते हुए लोग पहुंचेंगे और उन लोगों को डॉक्टर कम पैसे में रख करके काम लेता है और वे लोग जब अनुभव ले लेते हैं, कुछ सीख जाते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि की दवाइयां देना जान जाते हैं तो एक बैग में थोड़ी सी दवाइयां लग करके छोटे छोटे गरीब लोगों की सेवा में निकल पड़ते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं और उनका रोजगार भी चल जाता है, उनके परिवार का जीविकोपार्जन भी हो जाता है। और जब हम बड़े डॉक्टरों के पास बुखार के लिए जाते हैं, नॉर्मली बुखार की दवा लेने जाते हैं, नॉर्मली खांसी की दवा लेने जाते हैं तो 10 तो जांच लिख दिए जाते हैं। जांच के नाम पर 2000-3000 रुपए हम देते हैं, आप प्लस 1000 रुपया 500 रुपया उनकी फीस भी देते हैं, 2000 रुपए की दवा खरीद के लाते हैं। तो बुखार की दवा लेने के लिए 3 से 4000 रुपए हम खर्च करते हैं, क्योंकि छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं तो 10 से 20 रुपए की दवाई में हमारे बुखार ठीक हो जाते हैं। तो महोदया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अनुभवशील व्यक्तियों को दरकिनार किया जाए और बड़े नर्सिंग होम में बड़े डॉक्टर के वहां छापेमारी करके उनका प्रमाण पत्र जांच करिए कि उनके यहाँ स्टाफ जो है कितने लोग बी फार्मा करके, कितने लोग मेडिकल क्षेत्र की डिग्रियां लेकर के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर में आप छापा मार करके उन लोगों को आगाह करिए कि क्या एक्सीडेंट है, जिसका पैर टूट गया, जिसको थोड़ी सी चोट आ गई, जिसको थोड़ा सा खरोच आ गया, उनको भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देवरिया रेफर करना कहाँ तक समुचित है, कहाँ तक उचित है। महोदया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बिंदुओं पर भी आप ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।